नमस्कार भाई दोस्तों, बड़े कमाल की फिल्म चल रही देश के अंदर है। कभी 007 कुछ बयान दे देता है, कभी भागवत कुछ बयान दे देता है, और इन सब के ऊपर पानी फेरने के लिए बीच में आ जाता गुरपत सिंह पन्नू। वो ऐसा पानी फेर देता है, इनकी समझ में ही नहीं आता। अभी तक जो चल रहा था सबको पता है। अच्छा, मैंने पोस्ट डाल ली थी कि भाई क्या डोभाल साहब ने बयान दिया है, ये लो उसका वीडियो ही सुन लो तुम, जो डोभाल साहब ने बोला है। वीडियो मना करो डोभाल साहब इस वीडियो को। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the भारत में ISI के लिए जासूसी करने का मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया गया है। अब बोलो, मतलब ये हिंदुओं को आतंकवादी बोल रहा है? हाँ, ये 007 का करोगे विरोध? नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, तुम कर भी नहीं सकते। उसके बाद फिर भागवत साहब का बयान, वो कमाल ही हो गया भाई। ये कौन सी दिशा में जा रहा है देश? थोड़ा बताओगे? भागवत साहब का बयान सुनो। अगर ये बयान गलत है तो भागवत साहब टीवी चैनल वाले पर केस दर्ज करो। ये देश अगर सुरक्षित हाथों में होता तो पुलवामा, पहलगांव और दिल्ली में आतंकी हमले कभी नहीं होते। ये पुलवामा, पहलगांव, ये दिल्ली लाल किले पे हमला किसके राज में होया भाई? आया होगा कोई नेहरू पैरू होगा, उसके राज में होया होगा। अभी नेहरू का ही तो राज चल रहा है, सबको पता है इस बात का। इन्हें दिल्ली ब्लास्ट का नाम लिया, दिल्ली ब्लास्ट में सामने आ गया, फिर कौन? गुरपत सिंह पन्नू। वो तुम्हारी अच्छी वाली धज्जियां उड़ाता है भाई, अच्छी वाली धज्जियां। और आज तक बड़े कमाल की बात है कि सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया। पन्नू ये झूठ बोल रहा है, लेकिन चिलम बाचिल को जी होते ना सस्ते चिंटू मिंटू, 1 kg गोबर 1 kg मूत्र में बिकने वाले, ये बकवास करने जरूर आ जाते हैं। इनकी बकवास चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों को जो पन्नू का वीडियो सुनाएंगे ना, वो यार तुम्हारे साथ करता बड़ा कमाल है। वो ऐसा कमाल कर देता, और उसके बाद बताएंगे डंका कहां कहां और फूट गया। डंका कहां कहां और फूट गया। भागवत ने क्यों दिया ये बयान? क्योंकि RSS के ऊपर केस दर्ज कर दिया अमेरिका ने। पता है किसी को? पता है क्या? रिश्वत देने का आरोप है। अभी तो निखिल गुप्ता की भी कोर्ट में पेशी है 2 दिन बाद, उसका भी देख लेना क्या होगा। तुम्हारे साथ है ना बनने वाली बहुत बुरी है। पहले तो ना गुरपत पन्नू का वीडियो सुनो, फिर बात करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रेड फोर्ट बम धमाके च मारे जान वालियां बारे सानू उन्ना ही दुख है जिन्ना कश्मीर दे विच मोदी दी सरकार निहत्थे कश्मीरियां नू मार दी है। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਫੋर्ट ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ क्यों होया? यह गल याद रखे। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोल ली है, मेरे को लग रहा है पहली बार इतनी शांति के साथ बोल रहा शायद पन्नू ने, पहली बार, कि सवाल करना चाहिए सरकार से। भाई लाल किले के पास धमाका होया कैसे? लेकिन किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। सवाल कहां से करेंगे? सवाल तो किया था, वो 3 मुस्लिम डॉक्टर पकड़े थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वो छोड़ दिए गए। फिर ये प्रियंका शर्मा फंसी, इसके खिलाफ सबूत मिल गए, वहीं पर पूरा केस दफन। क्या चलता क्या इंडिया में पता है? कोई भी केस हो जाता है उसको दबा दो वहीं के वही। कोई मेरे जैसा कोई एक दुक्का आवाज उठाता रहेगा, उसके आवाज को कोई सुनेगा कौन? कितने सुनेंगे? 1000, 10,000, 20,000 है, आवाज को दबा देंगे। अभी तो रुको, जो सवाल उठाए पन्नू ने पूरे सवाल सुनना। दुनिया मनुखी बंब, कोई भी दुनिया दी मां, कोई भी दुनिया दी मां मनुखी बंब नू जन्म नहीं देंदी। कौन देंदा मनुखी बंबां नू जन्म? सरकार। हिंदुस्तान ते मोदी दी सरकार। The extreme violent policies of India's Modi government gives birth to these suicide bombers, just like what happened at the Red Fort. The extrajudicial killings in Kashmir, the rapes of the Kashmiri women, and the torture which is continuing for a decade, that gives birth to the suicide bombers, which is an extreme reaction, and violence breeds violence. Now Modi government is exporting this transnational violence to the other countries. शहीद हरदीप सिंह निज्जर नू गोलियां मार के इस सरकार ने मरवाया कनाडा दे विच। The UK intelligence, the Canadian intelligence, and the US government knows it that India is exporting transnational violence. उन सवाल ये उठता है, 6 for Justice उन्हें पंजाब ते दुनिया भर दे विच हर सिख दे घर दे विच बंब बना दिता।
पर वो बंब किसी दी जान नहीं लेगा, वो मनुखी बंब बन के किसी नू मारेगा नहीं, वो खालिस्तान और रेफरेंडम दियां वोटां पाके इस हिंदुस्तान दे उस सिस्टम नू जेड़ा के तशद्दद करदा, जेड़ा शहीद हरदीप सिंह निज्जर नू मारन दे लई जिम्मेवार है, उस नू हमेशा दे लई खत्म कर देगा। Today, the Canadian government is quoting India's Modi government instead of asking for accountability of Shahid Nijjar's assassination. Six for Justice is going to balkanize India and is going to hold India accountable for the assassination of pro-Khalistan Sikhs in the foreign countries. Next Khalistan referendum, 23rd November in Ottawa. And हाँ भाई, सवाल ही किए है ना इसने, इन सवालों के जवाब देने चाहिए, जवाब ना कि सवाल पे सवाल है। तुम्हारी आदत हो चुकी है खराब, ठीक है ना। हाँ भाई, बिहार वालों 10,000 में वोट डाल के आए, तुम धर्म की रक्षा करके आए, फिर रो क्यों रहे हो? मैं नहीं कह रहा, तुम खुद रो रहे, तुम्हारे वीडियो आ रहे हैं। हम यहाँ पे आए थे वोट गिराने के लिए, अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे लटक के बैठे हैं। अगर धक्का मुक्की होगा तो आदमी नीचे पड़ जाएगा। चलती ट्रेन में आदमी मर भी सकता है ना। तो इसमें तो सरकार का कमी है, इसमें सरकार का कमी है ना। इसमें सरकार को सोचना चाहिए, सरकार तो कुछ सोच नहीं रहा। हाँ, खाली वोट लेना। हाँ, हम मधुबनी जिला से जा रहे हैं, दरभंगा से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पे क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? 10,000 में वोट तो डाला है। जाते टाइम पे तुम्हारे को ट्रेनों में सीट नहीं दी थी क्या? सीट तो दी थी जाते टाइम पे तुम्हारे को ट्रेनों के अंदर, है? वो ये एक और तुम्हारे लिए ना, ईरान ने भारतीयों के लिए खत्म की वीजा की एंट्री, जो फ्री वाली वीजा थी। MEA ने यात्रियों को दी सतर्क रहने की सलाह। ये लो, ईरान भी पीछे लग लिया। डिटेलमेंट में बताएंगे आपको। ईरान का, ऑस्ट्रेलिया ने एक नक्शा जारी किया भाई, वो देखा क्या तुमने? इंडिया का ऑस्ट्रेलिया ने नक्शा जारी किया है। किस किस ने देखा बताओ? बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें नक्शा जारी कर दिया। तुम बताओ अब क्या करोगे? आएगा तो फलाना ही लो मजे। अब रो क्यों रहे हो? तुम्हारे ये चीज समझ में नहीं आती, तुम रोते बड़ी जल्दी हो, रो मत। और जो तुम्हारा जो ये वीडियो आया, इसका सामने आया है, इसके ऊपर तुम मना भी नहीं कर सकते कि ये हमारा वीडियो नहीं है, ठीक है ना। साठा जो पाठा नाटा कर्जा पाट्या, 60 साल से ऊपर आदमी दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो बड़ी जल्दी मना भी कर देता है, मना भी बड़ी जल्दी कर देता है। ये हालात है इनकी, अंधभक्तों के, उनके प्याओ प्याओ के ये हालात हो चुके हैं। तुम्हारे लिए खबरें तो बहुत सारी हैं, ऐसी ऐसी खबरें भी हैं कि जो तुम शायद इस जन्म में तो नहीं सुन पाओगे, हैं? इस जन्म में तो तुम्हारे बस का है नहीं, अगला जन्म तुम्हारा पता नहीं कैसा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए तुम ना इसको तो रहने दो, अगली डिटेलमेंट अगले उसमें बता देंगे तुम्हारे को। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, अंधभक्त, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? कुत्ते के पिल्ले की भी खुल जाती 7 दिन में, है? और तुम गलत बकवास कमेंट करके क्या दिखाना चाहते हो, है? वो किसी को तुम धमकी देने लग जाते हो, है? जानता तुम्हारे को किसी मंत्री का कुत्ता भी नहीं। धमकी देने इस तरीके से आते हैं जैसे पता नहीं क्या इनका बाप बैठा हुआ कुर्सी पे। ऐसे घसड़ोगे जैसे वो टंगना उठाओ तो घसड़ रही है। इतना बता दिया, इतने याद रख लेना। घसड़ा दिया ना तो जिंदगी भर घसड़ोगे। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अक्सर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।